जब मैं आज सुबह सुबह होती जेसीबी को लेके जाऊंगा और रास्ते में ये मैक्स पलट जाएगी, ये बात तो आज हमारे साथ बहुत गलत हो जाती है। ये मैक्स अपनी जेसीबी से पलट गई थी, देखने के लिए लास्ट तक ब्लॉग में बनी रही है। तो आज सुबह सुबह होती उठ के आ जाता हूँ मैं अपने घर से दूसरे घर पे, यहाँ पे आके देखता हूँ जेसीबी खड़ी हुई थी। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी जेसीबी कपड़ा मारने लगता हूँ। थोड़ी देर में मैंने अपनी पूरी जेसीबी क्लीन कर दी थी। क्लीन करने के बाद जेसीबी की लुक कुछ ऐसी निकल के आती है। उसके बाद मैं जेसीबी को लेकर चला जाता हूँ पूरे 1 साल के मिशन इम्पॉसिबल पे। जेसीबी 1 साल के लिए जा रही है बाहर, 1 साल बाद अपने घर पे वापस लौट के आएगी। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद देखता हूँ तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई थी। पता नहीं किसका डिब्बा पलट गया था। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद देखता हूँ ये डिब्बा नहीं मैक्स थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी, ये काम अपनी जेसीबी से नहीं हुआ था। पता नहीं ये कौन पलट के चला गया था। और ये सब लोग मुझसे बोल रहे थे इस मैक्स को उठाने की, पर मैं इनसे साफ साफ मना कर देता हूँ क्योंकि इनके पास कोई रस्सा और चैन नहीं थी। अगर मैं ऐसे इनकी मैक्स को उठाता तो इनकी मैक्स में और ज्यादा नुकसान हो जाता। उसके बाद मैं अपनी जेसीबी को लेके आ जाता हूँ भट्टे पे और यहाँ पे आके देखता हूँ तो मोर दोस्त भाई बना रहे थे अपने के लिए खाना। उसके बाद मैं जेसीबी को लेके आ जाता हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे जेसीबी को काम करना था और यहाँ पे लग जाता हूँ मैं अपने मिशन पे। यहाँ पे मुझे गारा करना था मैक्स, क्योंकि अपनी जेसीबी लग चुकी है भट्टे पे गारा बनाने के लिए। और ये काम पूरे 1 साल का पूरा प्रोसेस देखने के लिए अपने भाई की आईडी को फॉलो कर लो, जिससे कि मैं आपको मिनी ब्लॉग द्वारा पूरे भट्टे की प्रोसेस देता रहूंगा क्या क्या होता है इस भट्टे पे। यहाँ पे हमने गीली मिट्टी को मिला के पूरा एक तार कर दिया था। उसके बाद हम चले जाते हैं सूखी मिट्टी को ट्रैक्टर में लोड करने के लिए। और यहाँ पे काम करते करते थोड़ी देर में बहुत बड़ा सांप निकल आता है। इस सांप को देखते ही मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि इस सांप की लंबाई थी पूरी जेसीबी की बूम के बराबर। पर हमने इस सांप को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि सांप को मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद हम फिर से कर देते हैं अपने काम को स्टार्ट। जो भी हमने ट्रैक्टर ठेली से मिट्टी को डंप किया था उसे हम गड्ढे में डालने लगते हैं लोडर से भर भर। थोड़ी देर में यहाँ पे आगे डंपर खड़ा हो गया था। उसके बाद हमें डालनी थी पूरे भट्टे पे मिट्टी। तो इससे आगे का पार्ट मिलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए फॉलो कर लो।